हेलो गाइस। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। आगे की पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है और इन्फॉर्मेटिव भी होंगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, या फिर कोई भी सीरीज़ की जो वीडियो है उसको स्किप मत करना, पूरा देखना, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो कल मैंने वेटिंग एरिया तक का एक वीडियो अपलोड किया था, उसके आगे का मैं आपको बताता हूँ। 20 मिनट पे राइट टाइम पे नहीं चल पड़ी है। Prominent passenger गोंजो Enjai की फ्लाइट की अनाउंसमेंट Misako हो रही है। passengers अभी Seth बैंकॉक में हूँ Usman और and नेक्स्ट फ्लाइट है passenger गोंजो के लिए, Philip Tara. TG668। आई Please थिंक यही है contact staff at जिसमें हम according gate बोर्ड number करने वाले हैं। C1. Thank you.
अब चल के देखते हैं बाहर कौन सी गाड़ी वेट कर रही है हमारा होटल से। थैंक यू। हेलो। तो मैं पार्किंग में खड़ा हूँ और होटल ट्रांसफ़र जो आया था मेरे लिए, जो ड्राइवर है वो गाड़ी लेने गया हुआ है। आई थिंक मर्सिडीज बेंज है, 3 सीटर। हेलो दोस्तों। तो फाइनली अभी बज रहे हैं 6:30, जो कि मैं आपको टाइम बता रहा हूँ गोंजू के अकॉर्डिंग। तो गोंजू के 6:30 बजे हुए हैं और मैं पहुंच चुका हूँ अपने होटल में, वेस्टिन गोंजू में। आइए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये होटल का रूम कैसा है, उसके बाद आगे की बात स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लगेज रखा हुआ है, ओनली 10 kg, ज़्यादा सामान लेके नहीं आया, 5 दिन के लिए आया हुआ था। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपका टी कॉफ़ी का सामान, और ये यहाँ पर एक मिनी फ्रिज देख सकते हो आप। इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स और यहाँ पे जूस वगैरह और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई है। टीवी मैंने काफ़ी कोशिश की चैनल लगा के देखो, कोई इंग्लिश चैनल मिल जाए या कोई म्यूज़िक चैनल देखने के लिए मिल जाए, बट कुछ नहीं मिला मुझे। टीवी के जस्ट नीचे यहाँ पे चिप्स, और एक ये शायद आई थिंक ये रेड वाइन है। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है ये, करीब करीब ये 10, 10.5, 11 हज़ार की बॉटल है। तो हम तो भाई पीते नहीं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कुछ रीड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेन्यूज रखे हुए हैं। ये एक सोफ़ा देख रहे हो आप, टेबल, बैठ के लंच डिनर वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो। फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ इस रूम में। यहाँ पे मम्मी ने जो पराठे दिए थे, अब इन्हें खाने का टाइम आ गया है। मैंने चेक कर लिया, ख़राब नहीं हुए ये, तो अब मैं इसे खाऊंगा। आज का डिनर तो एटलीस्ट इससे ही करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वेस्ट हो जाए। बहुत मेहनत से बनाया था पराठा, और मेरे बोलने पे स्पेशली मम्मी ने बनवाया था पराठा, तो इसको तो मैं खा के ख़त्म करूंगा ही। तो ये अब देख रहे हो आप, ये बेड, और अब मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम। बाथरूम भी बहुत अच्छा है। फिलहाल के लिए ये देख सकते हैं, ये देखो वेट मशीन है। यहाँ पे 2 सेट, 2 जोड़े यहाँ पे ये कपड़े के चप्पल रखे हुए थे। एक तो मैंने ले लिया नाइट सूट, यहाँ मैंने अपने शूज रख दिए। एक लॉकर है, 2-3 यहाँ पे ड्रॉर्स बने हुए हैं, और यहाँ आते हैं हम। ये बाथ टब है तो काफ़ी लंबा, पर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। आ, और यहाँ पे बेसिन वगैरह देखो, ये मिरर है। बाथरूम बाथरूम काफ़ी छोटा है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 5 स्टार होटल में इतना छोटा बाथरूम होगा। ऊपर झरना लगा हुआ है, नीचे ये हाथ वाला स्प्रेयर लगा हुआ है। यहाँ मिरर है, और ये शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश, तीनों चीज़ें। बट यहाँ पे साइज बहुत छोटा है यार, मेरे हिसाब से बहुत कम है। वॉशरूम दिखाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये ग्लास का डोर लगा हुआ है तो काफ़ी साउंड कर रहा है। और यहाँ पे कुछ देखो, कॉस्ट्यूम्स रखे हुए हैं, शावर लेते टाइम यूज कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं और अब डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या। दोस्तों हुआ ये कि मैं बैंकॉक के बाद जो मैंने अपनी फ्लाइट पकड़ी थी ग्वांजू के लिए, उसमें लगभग 3 घंटे लगे। कोई इशू तो नहीं हुआ, ज़्यादा टायरिंग नहीं था।
और मेरे को उसमें फूड भी मिला, मील मिला। मैंने उसमें प्रेफरेंस वेज का डाला हुआ था, तो वेज मील मिला मेरे को। तो मैं उसका जो है ना आपको वीडियो भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, कैसा मील था आप देख सकते हो। तो ये मील तो मेरे को मिली थी जब मैं दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट जब मैंने ली थी, तो मेरे को ये मिला था। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, जब मैंने बैंकॉक से फिर जब थाई एयरलाइंस वाली जो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ी थी ग्वांगजू के लिए, तो उसमें मेरे को क्या वेज मील मिला था, अब ये देखो आप। तो गाइज ऐसा है ना कि मील में मज़ा नहीं आया मेरे को। तो मतलब वहां से तो फिर भी ठीक था, जो दिल्ली से जो मेरे को मिला था, दिल्ली से जो उन्होंने फ्लाइट में जो दिया था वो मील, तो फिर भी काफ़ी हद तक सही था, मेरे को अच्छा लगा। लेकिन जो बैंकॉक से मिला था वो तो यार बिल्कुल ही समझ नहीं आया मेरे को। फिर भी मैंने खाया, उसको खाना पड़ा मेरे को, क्या करते, कुछ ना कुछ तो खाना था। मेरे पास पराठे रखे थे, पर फिर भी मैंने उसको खाया था। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई। सब कुछ अच्छे से हो गया बिल्कुल, लेकिन जब मैं ग्वांगजू पहुंचा हूँ यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ है कि एक तो कोविड टेस्ट हुआ, चलो कोई बात नहीं। वो कुछ लोगों का कर रहे थे, कुछ लोगों का नहीं कर रहे थे, मतलब किसी किसी को बुला रहे थे, उसका टेस्ट कर रहे थे, सबका नहीं कर रहे थे लेकिन टेस्ट। तो उनमें से एक मैं भी आ गया। मैं उनसे पूछने जा रहा था कि किस रास्ते से जाना है मुझे इमिग्रेशन के लिए, और मेरे को स्टाफ ने बोल दिया कि आप राइट से जाओ, और राइट में वहाँ पे कोविड टेस्ट हो रहा था। तो वहाँ कोविड टेस्ट हुआ, चलो कोई बात नहीं, कोविड टेस्ट हुआ। तो उसके बाद जब इमिग्रेशन वाले लाइन में जब लगे, इमिग्रेशन हो रहा था, तो एक तो बहुत लंबी लाइन थी। जितना टाइम वहाँ पे दिल्ली में वेस्ट किया था, लगभग हाफ उसका हाफ यहाँ पे गया। वहाँ पे तो लगभग मैंने 11:30 से लेके 2:30 बजे तक मैंने जो है ना टाइम वेस्ट किया था, मतलब खड़े खड़े लाइन में, क्यू में। वहाँ पे इतना टाइम लग गया था, बट यहाँ इतना नहीं लगा। यहाँ पे 1 घंटे में इमिग्रेशन में नंबर आ गया। पर नंबर आने के बाद जो हॉरिबल इंसिडेंस हुआ है मेरे साथ, वो मैं कभी नहीं भूलने वाला। हुआ ये कि वहाँ पे पता नहीं क्या डाउट हुआ, इमिग्रेशन जो काउंटर पे जो भी थे, अ, उन्होंने मेरा जब पासपोर्ट देखा, और वो एक फॉर्म था, उसमें फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ था कि मैं यहाँ से वापस कब जाऊँगा, और मेरा यहाँ पे कांटेक्ट क्या है, किन किन से कांटेक्ट है, क्या पर्पस है, ये सब था। तो मैंने उसमें फिल कर दिया। जब उसे देखने के बाद ना, फिर उन्होंने क्या करा कि वो उन्होंने चाइना पुलिस को बुला के और उनको कुछ बताया, मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या बताया। उसके बाद पुलिस मुझे एक सेपरेट रूम में लेके गई। वहाँ पे कुछ और इंडियंस थे, और भी अदर फॉरेनर्स भी थे, सिर्फ इंडियन नहीं थे, अदर फॉरेनर्स भी थे, इवन शायद चाइनीज भी होंगे एक आधे। तो वहां पर लेके गए और वहां पे बिठा दिया। बिठाने के बाद फोन ले लिया उन्होंने, फोन ले लिया, बोर्डिंग पास वगैरह, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ लेके रख लिया। अब भाई फट गई ऐसे में। तो अब आगे क्या होने वाला है, अब डर लगने लग गया। उसके बाद फिर वो बहुत सारे सवाल पूछने लगे। वो बोलने लगे कि आप लाइव वीडियो दिखाओ कि आप कहाँ काम करते हो वहाँ का। तो लाइव वीडियो, भाई लाइव वीडियो ऐसे कौन ऑफिस में रिकॉर्ड करता है। अब पूछा उन्होंने तो मैं नहीं बता पाया। मैंने बोला कि नहीं है मेरे पास, वो अलाउड नहीं होता फ़ोन यूज़ करना हमारे ऑफिस में, इसलिए मेरे पास जो आप मांग रहे हो वो नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने उनको पिक्चर शेयर कर दी। कुछ दिन पहले लास्ट मंथ ही AW था हमारा, एसोसिएट अप्रिसिएशन वीक, एक हमारा फंक्शन चल रहा था, उसमें हमने कुछ फोटोज ली थी कलीग्स ने। मैंने वो फोटोज उनको दिखाई कि ये हमारे ऑफिस की पिक्चर है, पिक्चर शेयर कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला इनवाइटिंग पर्सन जो है उसका वो दिखाओ, इनवाइट दिखाओ, आपको इनविटेशन का है। इनविटेशन दिखाया मैंने, उसमें रिबेका का है, जो हमारे यहाँ के जो यहाँ के CC ऑफिस है जहाँ मुझे विजिट करना है, वहाँ पे जो HR हेड है, उनका नाम था, उन्होंने इनवाइट किया था। तो अब क्या हुआ कि फिर उसके नीचे नंबर लिखा था। वीकेंड तो हमारा क्लोज होता है, मेरा भी वीकेंड ऑफ होता है, सबका वीकेंड ऑफ होता है हमारा। तो मैंने उनको बताया वीकेंड ऑफ है, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। उन्होंने कॉल किया, फिर उन्होंने बोला कि ये नंबर तो यूज में ही नहीं है। अब तो मेरी भाई और भी फट गई।
अब मैंने सोचा अब क्या सफाई दे सकते हैं, कैसे कनेक्ट करें, क्या करें। और मेरा क्या था कि नेट वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था फ़ोन में, नंबर वगैरह तो खैर वो तो इंटरनेशनल रोमिंग पैक मैंने लिया नहीं था। बट फिर भी थोड़ा बहुत नेटवर्क तो आना चाहिए, कनेक्शन तो पता लगना चाहिए कि है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो बंद पड़ा हुआ था मेरा फ़ोन, तो बिल्कुल किसी काम का नहीं था। तो फिर क्या हुआ, पूछे उन्होंने, नंबर पूछा, कांटेक्ट पर्सन पूछा, फिर 2-3 बार उन्होंने मुझे बिठाया, 10 मिनट 15 मिनट, फिर बुलाते थे बिठाते थे बुलाते थे। अब धीरे धीरे क्या होगा, होने लगा कि मेरे को लगा कि भाई अब लगता है कि मामला बिगड़ रहा है, कुछ डाउट हो रहा है इन्हें, और हो सकता है कि शायद ये मेरे को जाने ना दें, या फिर मेरा अराइवल एक्सेप्ट ना करे, या वीज़ा रिजेक्ट कर दे, कुछ भी हो सकता था। बट फाइनली ऐसा नहीं हुआ। लकीली जो भी ऑफिसर थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, भाई उनके एक्सप्रेशन देख के तो मुझे लग रहा था मैं फंस गया। वो बैठ के इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और ऐसे एक नज़र मेरे ऊपर डाल रहे थे, और ऐसे सिस्टम पे और ऐसे देख रहे थे, तो मतलब नोटिस कर रहे थे उनको। ऐसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को कोई, आप समझ जाओ कि ऐसे जो फीलिंग आती है ना, वैसे ही फीलिंग आ रही थी, डरावनी वाली बिल्कुल। बट भगवान का नाम लेके बैठा हुआ था। थोड़ी देर में फिर उन्होंने क्या किया, आए और मेरे को सिंसियरली उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पेपर्स वापस किए, जिसमें मेरी टिकट्स थे, एयरलाइन टिकट्स, मेरे बोर्डिंग पास जो आज के थे, जो जो मैंने बोर्डिंग पास यूज़ किए थे, और जो मेरा इनविटेशन था, मेरा होटल की जो बुकिंग थी, सबकी मैंने एक एक कॉपी रख ली थी कि इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए, और वो ज़रूरत पड़ ही गई आज मेरे को। तो मैं उन सब के बेसिस पे फ्री हो गया, वहाँ से अपना बैगेज कलेक्ट किया और होटल आ गया। तो गैज़ आज के इस वीडियो में अब इतना ही, और अब इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे मुझे बार बार नींद आ रही थी। जैसे ही मेरे को वहाँ से मेरे को एयरपोर्ट से पिकअप किया उस बंदे ने, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में बैठने के बाद मेरे बार बार मेरी आंख बंद हो रही थी, मैं सोच रहा था आते के साथ ही मैं पहले सोऊंगा। तो एक चैलेंज जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ पर आया हूँ, जब से तभी से क्या हो रहा है कि ना मेरा फेसबुक, ना मेरा इंस्टा, ना मेरा व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अपने घर में किसी से भी, अपने फैमिली वालों से मैं बता भी नहीं पा रहा कि मैं पहुंच गया हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे को एक प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने बस एक ईमेल करा है अपनी वाइफ को, अपनी मदर को और अपने छोटे भाई को। इन तीनों के ईमेल एड्रेस मुझे पता थे, तो मैंने इनको ईमेल करा है। इनके फ़ोन में मेल मेल कॉन्फ़िगर्ड है, तो हो सकता है कि मेल आएगा तो वो देख लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं सेफली पहुंच गया हूँ। बट फिर भी थोड़ा सा कंसर्न है, कल तक देखते हैं इसका क्या रिजोल्यूशन होता है, क्योंकि कनेक्ट करना तो ज़रूरी है यार घर से। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मुझे उनकी याद आ रही है, तो मुझे बात करना है भाई, मैं तो बात के बिना रह नहीं सकता। तो कल रिजोल्यूशन देखेंगे इसका। फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं सीन 3 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।